केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहा जाता है। और जैसे पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें भी मैथ आएगा, जब समीकरण को दोनों ओर से बराबर करेंगे और समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाएंगे तो वहां पर भी अलजेब्रा लगेगा, वहां पर भी जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ करेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सब इधर ध्यान दो, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं और ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर को इस तरह से शुरू करना है जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे एक ठो चीज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्लास 9 में हम पढ़ाए थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जब परिवर्तन इस प्रकार से हो कि कोई नया पदार्थ नहीं बने, और नया पदार्थ अगर बने भी तो उसके गुण में कोई परिवर्तन, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का पिघल करके जल बन जाना, मोमबत्ती का पिघल जाना। ठीक है, उसी प्रकार से माने भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बन पाता है। और हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ से रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन से ही जन्म होता है रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन से ही जन्म होता है रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग पदार्थ एक दूसरे के साथ संयोग करना, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करना। ठीक है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग लगने के लिए सबसे पहला लोहे को नमी वाले जगह पे रखना होगा। अच्छा, अगर लोहा नमी वाले जगह पर है तो आसपास उसके ऑक्सीजन गैस का होना, इन सब चीज़ों से लोहे में जंग लग सकता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि शरीर में जैसे भोजन जाता है तब भोजन के टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, और वह भोजन पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे ऊर्जा बनता है और जिससे शरीर को ताकत मिलती है और शरीर सुचारू ढंग से काम करता है। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अंगूर का सड़ कर करके शराब बनाना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसी तरीके से कोयले का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले ना हम 2 पैराग्राफ बनाएंगे, एक तरफ तो भौतिक परिवर्तन और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जन्म देगा रासायनिक अभिक्रिया को। भौतिक परिवर्तन रासायनिक, कुछ एग्जाम्पल कोट करते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन का बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, कोई शक है किसी को? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक ना। जल का भाप बनना, जल का भाप बनना, पानी को एकदम पूरा हीट करो, पूरा हीट करो तो क्या बनेगा? वो भाप बनेगा। लेकिन भाप को किसी जगह पे स्टोर करके वापस से ठंडा किया जाए तो फिर से जल बन जाएगा। ठीक है, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, कुछ विद्यार्थी होता है उसको शौक होता है, एकदम पेज पे पेज फाड़ते रहेगा। यहाँ पे क्या है? भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। सलाद के लिए गाजर, मूली, टमाटर, आलू, बैंगन, सलाद के लिए गाजर, मूली और कुछ पड़ता है, टमाटर,
अरे हम लोग बिहार बोर्ड वाला ना है, अब सलाल कहेगा तो लोग समूचा दो खाएंगे, वो सब सीबीएसई वाला के काम रहता है। अच्छा है जो शहर में लोग रहता है ना, छोटा छोटा पीस बना करके वो चम्मच लेगा इत्यादि को काटना, ठीक है। यहाँ पे हम तुमको 1 2 3 और ये 4 बहुत सारे उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन के, लेकिन हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, अंगूर का किण्वन, किण्वन का मतलब क्या था? सड़ना। अंगूर का किण्वन, दूध से दही, भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पकना, भोजन का पकना, भोजन का पकना, ये सब क्या है? हाँ, ईंधन का जलना, कोई भी पदार्थ जल रहा है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना जैसे हम ले लिए ना, इसमें समझ जाना, कोयले का जलना, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम का जलना, गोईठा का जलना, लकड़ी का जलना, सब आ गया। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का गुण ही बदल जाता है, एकदम जज्बात बदल गया। पहला चैप्टर जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, और रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ते पढ़ते ही हम रासायनिक समीकरण को भी लिखने के लिए सीखेंगे, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे। पहला पाठ के भीतर हमको पढ़ना क्या क्या है उसकी चर्चा हम करते चलेंगे। पहला पाठ में ना हमको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्लास 9 में जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार फिर से दोहराओ कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ के गुण जो हैं बदलते नहीं हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ भी बनता है और पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध के गुण और दही के गुण में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। दूध जो है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण से दही का स्वाद खट्टा होता है, गुण बदल गया। उसी प्रकार से किसी पदार्थ का जल जाना, कोयले का जल जाना, लकड़ी का जल जाना, एलपीजी गैस उसका जलना, सीएनजी गैस का जलना, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, इन सब चीज का जलना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आम के फलों का पक जाना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पौधा में धीरे धीरे करके वृद्धि होना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो है ना उसमें पदार्थ के गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं, और नया पदार्थ जो तैयार होता है उसका गुण पहले वाले जो पदार्थ थे उसके गुण से बिल्कुल अलग होता है। उसके अलावा ध्यान में रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की उत्पत्ति जो है रासायनिक परिवर्तन से होता है। रासायनिक अभिक्रिया की उत्पत्ति जो है रासायनिक परिवर्तन से होता है। जैसे कुछ कुछ में हम करते हैं, जैसे ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, कोयला को जलाने पर क्या होगा? तो कोयला को जलाने पर उष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक ना। कोयले का जलना क्या है? कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब अगर कोयला जलेगा तो जलने के बाद उससे उष्मा प्राप्त होगा, उष्मा का मतलब गर्मी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कोयला में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन। कोयला में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन।
कार्बन, अब हमको पता है कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है, तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो अभिक्रिया के बाद बनेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 अब प्लस हीट, जिसको उष्मा कहा जाता है, जिसको उष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो जो हम स्टेटमेंट लिखे हैं, यह स्टेटमेंट जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, और ये जो है रासायनिक समीकरण है। ये अभिक्रिया है और इसके लिए यह क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, फिर से ध्यान दो कि परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और जितने भी रासायनिक परिवर्तन हैं, उन सभी रासायनिक परिवर्तनों से रासायनिक अभिक्रिया का उत्पत्ति होता है। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ कहते हैं कि कोयले का जलना, तो कोयला जल रहा है, तो जलने के दौरान कोयला में पाया जाने वाला जो कार्बन है वो लगातार ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, ऑक्सीजन गैस के। तो कोयला में पाया जाने वाला जो कार्बन है वो लगातार ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है, साथ में उष्मा बन रहा है। ठीक है, अब गौर करना है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रिएक्टेंट्स अभिकारक कहलाते हैं, और बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। प्रोडक्ट ठीक है, उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ पर कोयला को जलाया गया है, तो कोयला को जलाएंगे तो उष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कोयला में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कार्बन। जलाने के लिए क्या चाहिए, तो कार्बन में ऑक्सीजन संयोग करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में उष्मा, हीट। अब ध्यान रखना है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, इसमें भाग कौन कौन लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों अभिकारक है, और बना है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उष्मा, वो सब क्या है, उत्पाद है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया में बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लो पहले। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है। दूध से दही बनने की क्रिया किण्वन है। अंगूर से शराब बनाने की क्रिया में भी
क्रिया में भी अंगूर का किण्वन होता है, अंगूर का किण्वन होता है। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक ना। जंग लगने की क्रिया को, जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट्स है ये सब तुमको एमसीक्यू में काम करेगा, ठीक है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। ज्ञान के लिए बता दिए कि दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, ठीक है। दूध को देखते हो, घर में जो दही बनाते हैं जो महिला लोग, दूध को अच्छी देर तक गर्म कर देते हैं पहले एकदम हीट, और उसमें थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं। जोरन मतलब कि दही का थोड़ा सा भाग, ठीक है। और दही में ही जो थोड़ा सा जो जिसको जोरन बोल रहे हो, जो जोरन डाला गया उसी में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलेगा, ठीक है। दही को अगर कोई सूक्ष्मदर्शी से देख लेगा अगला दिन से खाली छोड़ दी तेरी की बड़ी सूक्ष्म जीवाणु होने की वो, ठीक है। तो उसके भीतर जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लाइफ के लिए अच्छे हैं, ठीक है, उसको आदमी खाता है। और दूध से दही बनने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन का मतलब होता है सड़ना गलना सीधा। और अंगूर से शराब बनाने की क्रिया में भी अंगूर का क्या होता है, किण्वन होता है। और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। लोहे में जंग लगने के लिए, लोहे में जंग लगने के लिए जरूरी कारक हैं, जरूरी कारक हैं नमी, हवा और जलवाष्प, ठीक है। नमी मोटा मोटी नमी और हवा कह सकते हैं, क्योंकि ना हवा में भी ऑक्सीजन गैस है और हवा में जलवाष्प भी है। तो मोटा मोटी जल मतलब जलवाष्प का मतलब ना कि जल का भाप वाला रूप जो कि वायुमंडल में तो पाया ही जाता है, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस चाहिए और स्थान एकदम ठंडापन होना चाहिए। तो लोहे में है जो कि जंग लगते हुए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ही देखो कि लोहे का जो भाग नीचे की ओर है उस सब में जंग लग रहा है, अंदर की ओर है, ठीक है। जिस पे हाथ उस पड़ रहा है उस पे जंग नहीं लग रहा है, ठीक है। लोहे में जंग लगने के लिए जरूरी कारक है नमी, हवा और जलवाष्प। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है लेकिन शक्ति घट जाती है, ठीक है। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। बढ़े का मतलब मामूली बढ़ोतरी होती है, ऐसा ना है कि जो 2 किलो के सीधे 10 किलो हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है लेकिन शक्ति घट जाती है। बढ़ जाता है लेकिन शक्ति घट जाती है, शक्ति घट जाती है, लेकिन शक्ति घट जाती है। लेकिन शक्ति जो है घट जाती है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना या दूध का फटना, दूध का फटना सुने हो ना, दूध फट गया, दूध का खटना, फटना। दूध एकदम उबला हुआ दूध है, ठीक ना, अब तुमको मैंने घर में है ऐसा है ना कि तुम पीने के लिए मतलब कह रहे हो लेकिन कोई और है जो लड़ रहा है, कुछ ना जाकर करके आस्ते से नींबू का 2-3 बूंद उसमें निचोड़ दो और निचोड़ करके साइड हो जाओ, फट जाएगा दूध। अब दूध फट जाने के बाद आज तक ऐसा टेलर भी नहीं है जो उसको सी सकता है,
फट गया मतलब फट गया। दूध का खट्टा होना या दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। कोयला के दहन में यह बिना ज्वाला के जलता है। कोयला जब जले लगी शुरू होगा ना, एकदम पूरा गर्म होकर एकदम लाल हो जाएगा, लेकिन उससे ज्वाला जो है नहीं निकलेगा। जैसे कि अगर हम लकड़ी को या गोईठा को या फिर कोई दूसरे पदार्थ को जलाते हैं तो ज्वाला के साथ जलेगा। पीले रंग की ज्वाला होती है, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है, लालटेन ज्वाला के साथ जलता है, लेकिन कोयला में ज्वाला नहीं होता है, वो लाल रंग का एकदम हो जाएगा। ज्वाला समझ रहे हो ना, ऊपर वाला जो आग पीला पीला रंग जैसा नहीं होता है, तो कोयला के दहन में यह बिना ज्वाला के जलता है। शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन